अधिकारियों का भी सहयोग से शुक्रिया करना चाहूँगा। साथ ही साथ कुछ बैंकिंग से संबंधित समस्याएं हैं वो आप लोगों के सामने में रखूंगा। आजकल आपके सामने ज़्यादातर डीबीटी केवाईसी इससे संबंधित काफ़ी समस्याएं आ रही हैं। तो इससे आप ये ना सोचें कि डीबीटी हो रही है या केवाईसी हो रही है, आपको वेरीफाई किया जाता है कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा हर वर्ष, इसलिए केवाईसी की जाती है। लेकिन आप हो के बोलते हो केवाईसी सब परेशान हो रहे हैं, हो गया वो हो गया, तो इससे आपको घबराना नहीं है। बैंक में जाना है, बकायदा अपनी केवाईसी करवाएं। केवाईसी भी इसलिए की जाती है, अब आज से कई वर्ष पहले का यह स्थिति चल रही थी कि व्यक्ति 12 साल पहले ही खत्म हो गया है, उसका जो भी सुविधाएं बराबर चल रही है, लेकिन सरकार को पता ही नहीं चल रहा है। इससे क्या है कि सरकार भी घाटे में जा रही थी। कहीं ना कहीं उन्होंने केवाईसी का सिस्टम, इससे हर व्यक्ति को वेरीफाई किया जा रहा है कि वो व्यक्ति है भी या नहीं है, या जो भी हमारी योजनाएं चल रही है वो ऐसी हवा में चल रही है। क्योंकि मोदी जी की गारंटी है तो वो हर चीज को वेरीफाई करके हर व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। इसी के साथ साथ आपको यह सुनिश्चित कर लेना है कि जिस व्यक्ति का बैंक में खाता है तो उस व्यक्ति को हर बैंक खाते में अपना घर का कोई भी एक व्यक्ति उसमें वारिस जरूर बनवा लेना चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक के सर्वे के अनुसार 90% लोगों के खाते में कोई भी वारिस नहीं है। इस वजह से हमारी भारतीय रिजर्व बैंक जो नोटों का आविष्कार करती है, उनने यह निर्णय लिया क्यों ना जो पैसा फालतू में लोगों का जा रहा है इससे लोगों को साक्षर करने का कार्य किया जाए। इसी के तहत भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिसका नाम है वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम। इसके तहत सभी लोगों को साक्षर करने का काम हम प्रत्येक पंचायत वार ब्लॉक लेवल पे हर पंचायत में जाके कर रहे हैं। पिछले एक वर्ष से हम सभी गांव में जा रहे हैं। कई लोगों ने तो मुझे हर जगह देखा भी होगा, क्योंकि हम लोगों को ज्यादातर बैंकिंग से समस्याओं से जो जूझ रहे हैं उनको हम वहीं पे जाके सारी समस्याओं को सोल्व करवा देते हैं। अभी भी यहाँ पे हमारे बैंक से आए हुए हैं, स्टेट बैंक से, यदि किसी को केवाईसी से संबंधित समस्या, खाता खुलवाना है तो उससे संबंधित, वो आके अभी अपनी समस्याएं करवा सकता है। मेरा नाम है पवन ग्राम और मैं वित्तीय साक्षरता प्रभारी हूँ अम्बा ब्लॉक से, और अपना इसका ऑफिस है मुरैना के पास वित्तीय साक्षरता केंद्र अम्बा के नाम से। तो आप आए, जो भी समस्या है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा ऑफिस अलॉटेड है, 3 ब्लॉकों पे है, वो अम्बा, भोरसा, मुरैना, तीनों ब्लॉकों पे ऑफिस है और वो अपने अम्बा में है। तो आप लोगों को कहीं ना कहीं सारी जानकारी ले लेनी चाहिए। इसी के साथ साथ मोदी जी की गारंटी के अनुसार हमारे कुछ बीमे हैं वो भी आप लोगों को जरूर करवा लेनी चाहिए, जैसे कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इसके तहत आपको अपने खाते से प्रतिवर्ष मात्र 20 रुपए अपने खाते से कटाना है। इसके बाद आपको इसमें बीमा मिल जाता है 2 लाख रुपये तक का। जिस व्यक्ति की उम्र 18 वर्ष से लेकर 70 वर्ष तक है तो उसे बीमा जरूर करवा लेना चाहिए। भगवान ना करे उसके साथ कोई दुर्घटना होती है तो उस स्थिति में उसके वारिस को 2 लाख रुपए सरकार के द्वारा बैंक के साथ आपको दे दी जाती है। तो मेरा मानना है कि आप लोगों को ये बीमे जरूर करवा लेनी चाहिए, जिसकी अवधि रहती है 1 जून से 31 मई। अगर उस व्यक्ति के साथ दुर्घटना में हाथ पैर क्षतिग्रस्त हो जाता है तो उस स्थिति में 1 लाख रुपये उसके घर परिवार को मिल जाता है। अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसको 2 लाख रुपए सरकार के द्वारा मिल जाते हैं। तो आप लोगों को जरूर करवा लेना चाहिए। इसी के साथ साथ है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। इसमें अपनी राशि है 436 रुपए। 436 प्रति वर्ष अथवा में साधारण व्यक्ति को आपको लाभ मिल जाता है, जिसकी उम्र 18 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक के बीच में है, वो व्यक्ति इसका लाभ ले सकते हैं। उनको साधारण मृत्यु पे 2 लाख रुपए मिल जाते हैं। अगर दोनों ही बीमे हैं जिसकी टोटल राशि 456 रुपया है, दोनों ही बीमे उस व्यक्ति के हैं जिसकी उम्र 18 वर्ष से लेकर 50 वर्ष के बीच में आ रही है और उसकी दुर्घटना को प्राप्त मौत हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो उस स्थिति में उसके घर जो बैंक में वारिस बनाया है उसको तो 4 लाख रुपए मिल जाते हैं, यानी कि 2 लाख सुरक्षा बीमा के और 2 लाख जीवन ज्योति बीमा के। आप लोग इसका फायदा लेना ही नहीं चाहते हो, फिर आप सरकार को ब्लेम करते हो कि सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर रही। मोदी जी की गारंटी है हर जमीनी स्तर पे सभी लोगों को यह कार्य करने का अवसर दे रही है, लेकिन लोग है कि जो भी योजनाएं सरकार की आती है धरातल पर आज आपके समक्ष सभी विभिन्न विभागों से आए हुए अधिकारी बता रहे हुए, लेकिन उसका आप लाभ लेना ही नहीं चाह रहे हो।